हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आपको लोक व्यवहार पुस्तक के 9 लाभों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस पुस्तक के अधिकतम लाभ लेने के 9 तरीके, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, अगर आप इस पुस्तक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो आप में एक चीज़ होनी चाहिए जो किसी भी नियम या तकनीक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप में यह मूलभूत चीज़ नहीं है, तब तक आपको 1000 तरीके बता देने से भी कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आप में यह मूलभूत चीज़ है, तो आप बिना किसी सलाह के इस पुस्तक से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यह जादुई चीज़ क्या है? और कुछ नहीं, सिर्फ यह कि आप में सीखने की गहरी ललक हो, लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने की प्रबल इच्छा हो। आप इस इच्छा को कैसे विकसित कर सकते हैं? लगातार अपने आप को याद दिलाकर कि यह सिद्धांत आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि इस कला को सीख लेने से आपका जीवन अधिक समृद्ध, संपूर्ण और सुखद हो जाएगा। खुद से बार बार यह कहें, लोगों के साथ मैं किस तरह व्यवहार करता हूँ, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख, मेरा सम्मान निर्भर करता है। दूसरा, हर अध्याय को पढ़ने से पहले तो तेजी से ये पढ़ जाएं, ताकि आपको मोटी मोटी बात समझ में आ जाए। फिर शायद आप आगे के अध्याय पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, परंतु ऐसा ना करें। अगर आप सचमुच अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सचमुच लोगों को प्रभावित करने की कला सीखना चाहते हैं, तो आप मुड़ें और हर अध्याय को दोबारा पढ़ें। आगे चलकर यह जान जाएंगे कि ऐसा करने में आपका समय भी बचता है और आपको बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। तीसरा, पढ़ते समय बीच में रुककर हर सुझाव के बारे में सोचें, खुद से पूछें और इसे अपने जीवन में कब और किस तरह लागू कर सकते हैं। चौथा, पढ़ते समय पेंसिल, पेन, मैजिक मार्कर या हाइलाइटर हाथ में रखें। जब भी आपको कोई सुझाव उपयोगी लगे, तो उसके बगल में या नीचे लाइन खींच दें। अगर आपको 4 सितारा सुझाव लगे, तो आप हर वाक्य के नीचे लाइन खींच दें या इसे हाईलाइट कर दें, या इस तरह 4 सितारा बना दें। पुस्तक पर निशान लगा देने से पढ़ना ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, और जब तक पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सुविधा होती है। पांचवा, मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो पिछले 15 सालों से एक बड़ी बीमा कंपनी में ऑफिस मैनेजर है। हर महीने वह इन बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है जो उसकी कंपनी ने उसे हर माह जारी किए हैं। महीने दर महीने और साल दर साल वह उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है। क्यों? क्योंकि अनुभव ने उसे सिखा दिया है कि इसी तरीके से वह इन कॉन्ट्रैक्ट्स को विवरण को याद रख सकती है। मैंने एक बार सार्वजनिक संवाद की कला पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें मुझे लगभग 2 साल लगे, परंतु मैंने पाया कि समय समय पर मुझे अपने लिखे हुए पिछले अध्यायों को बार बार पढ़ना होता था, ताकि मैं याद रख सकूं कि मैंने अपने ही पुस्तक में क्या लिखा था। और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम कितनी तेजी से भूलते हैं। अगर आप इस पुस्तक से लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह ना सोचें कि केवल एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने से ही आपका काम चल जाएगा। इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको हर महीने इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। आप इसे हर दिन अपनी मेज पर रखें और बीच बीच में समय निकाल कर इस पर नजर डालते रहें। खुद को लगातार याद दिलाते रहें कि ऐसा करने से आपके सामने सुधार की बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। याद रखें कि लगातार पढ़ने और इन पर अमल करने में ही आप इन सिद्धांतों का सही लाभ उठा पाएंगे। याद रखें, ये सिद्धांत तभी काम करते हैं जब इन पर अमल किया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। छठवां, वार्नड शाह ने एक बार कहा था, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहेंगे, तो वह कभी नहीं सीखेगा। शाह ने सच कहा था। सीखना एक
सक्रिय भागीदारी है। हम करते करते ही सीखते हैं। अगर आप इस पुस्तक के सिद्धांतों पर अमल करने की इच्छा रखते हैं तो जीवन में प्रयोग करें। हर मौके पर इन नियमों को पर अमल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भूल जाएंगे। दिमाग में केवल वही विचार स्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। या शायद आपके इन सुझावों पर हमेशा अमल करना कठिन हो। मैं यह समझ सकता हूँ। मैंने यह पुस्तक लिखी है, फिर भी अपने ही सिखाए हुए सिद्धांतों पर अमल करना मेरे लिए अक्सर मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप गुस्सा होते हैं तो दूसरे की नजरिए को समझने की कोशिश करना कठिन होता है और उसकी बुराई या आलोचना करना सरल होता है। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा आसान होता है। अपनी मनपसंद चीज के बारे में बात करना दूसरों की मनपसंद चीज के बारे में बात करने में हमेशा आसान होता है। तो आप यह पुस्तक पढ़ें। यह याद रखें कि आप केवल जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप नई आदतें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, आप नई जीवन शैली के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें समय की आवश्यकता होती है और लगन की भी और दैनिक अभ्यास की भी। इन पन्नों को अक्सर पढ़ें। ऐसा समझें कि यह मानवीय संबंधों पर एक वर्किंग हैंडबुक है। जब भी आपके सामने कोई भावनात्मक समस्या आए, जैसे बच्चे को डांटते समय, पत्नी को मनाते समय, नाराज ग्राहक से बात करते समय, तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भावनाएं हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसकी बजाय इसी किताब की जादुई सिद्धांतों पर इस्तेमाल करें। उन वाक्यांशों को पढ़ें जिन पर निशान लगाए हैं। और अगर आप ईमानदारी से इन पुस्तकों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप देखेंगे कि इन सिद्धांतों ने आपकी किस्मत बदल दी है, जादू कर दिया है। अपनी पत्नी, बच्चे या किसी बिजनेस सहयोगी के सामने यह प्रस्ताव रखें कि जब भी वह आपको किसी निश्चित सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो आपको बताए, तो आप उसे ₹1 देंगे। इस खेल से आप नियमों को जल्दी से और स्थायी तौर पर सीख पाएंगे। 8वां, वॉल स्ट्रीट में स्थित एक महत्वपूर्ण बैंक के प्रेसिडेंट ने हमारी क्लास में यह बताया था कि आत्म सुधार के एक अचूक सिस्टम को काम में लाते हैं। यह व्यक्ति ज्यादा निश्चित नहीं था, परंतु वह अमेरिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फाइनेंस में से एक था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनकी सफलता का रहस्य था इस अचूक सिस्टम पर लगातार अमल करना। उनका अचूक सिस्टम यह था कि मैं अपनी याददाश्त के आधार पर उनके सिस्टम को उन्हीं के शब्दों में बयान करना चाहूंगा। वर्षों से एक अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूं जो मुझे बताती है कि मैं किस दिन मेरे क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं। मेरा परिवार शनिवार की रात को मेरे लिए कभी कोई योजना नहीं बनाता। मेरे परिवार के लोग जानते हैं कि हर शनिवार की शाम को मैं आत्मविश्लेषण करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ। डिनर के बाद मैं अकेला बैठकर अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक निकालता हूँ और हफ्ते भर के इंटरव्यू, चर्चाओं और मीटिंगों को याद करता हूँ। और मैं खुद से पूछता हूँ कि मैंने इस सप्ताह क्या गलतियाँ की, मैंने क्या सही काम किए और मैं किस तरह अपने प्रदर्शन को और अधिक सुधार सकता था। मैं इस अनुभव से क्या सबक सीख सकता हूँ। अक्सर होता यह था कि इस सप्ताह आत्मचिंतन से मुझे अपनी गलतियों पर बहुत दुख होता था। मुझे हैरत होती थी कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। समय के साथ साथ मेरी गलतियां कम होती रह गईं और अब तो मैं कभी कभार आत्मचिंतन के बाद अपनी पीठ भी ठोक लेता हूँ। इस आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के इस सिस्टम ने मुझे जितनी सफलता दिलाई उतनी किसी और चीज ने नहीं दिलाई। निर्णय लेने में मेरी योग्यता में भी काफी सुधार हुआ है और इसने लोगों के साथ मुझे व्यवहार को सुधारने में बहुमूल्य योगदान दिया है। इस सिस्टम की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। तो आप भी इस पुस्तक में दिए हुए सिद्धांतों के बारे में इसी तरह से सिस्टम का पालन क्यों नहीं करते? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 2 फायदे हों। पहला तो यह
कि आप खुद को एक ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया में पाएंगे जो दिलचस्प भी है और अनमोल भी है। दूसरा, लोगों से मिलने जुलने और उनके व्यवहार करने की आपको कला बहुत तेजी से विकसित होगी। 9वां, इस पुस्तक के अंत में आपको खाली पन्ने मिलेंगे जिनमें आपको इसके सिद्धांतों पर अमल के बारे में, जिनमें हासिल सफलताओं के बारे में लिखना है। स्पष्ट और विस्तार से लिखें। नाम, तारीख और परिणाम का उल्लेख करें। इस पुस्तक इस तरह की रिकॉर्ड रखने में आपको अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ सालों बाद जब किसी भी शाम को इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको कितनी रोमांचक अनुभूति होगी। इस पुस्तक से अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको मानवीय संबंधों के सिद्धांतों को सीखने की प्रबल और गहरी इच्छा विकसित करनी होगी। अगले अध्याय को पढ़ने से पहले हर अध्याय को दोबारा पढ़ना होगा। पढ़ते समय अक्सर थोड़ा ठहर कर खुद से यह पूछना होगा कि आप इस सुझाव को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हर महत्वपूर्ण विचार को अंडरलाइन करना होगा। हर महीने हर पुस्तक को दोबारा पढ़ना होगा। हर अवसर पर इन वर्किंग हैंडबुक की तरह करें। आपकी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने का व्यवहारिक तरीका सिखाया गया है। अपने दोस्त से वादा करें कि अगर वह आपको किसी भी सिद्धांत की उल्लंघना करते हुए पकड़ लेगा तो आप उसे 5 रुपए देंगे और इस तरह खेल खेल में आत्म सुधार की राह पर चलेंगे। आप हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना होगा। साथ ही खुद से पूछना होगा कि आपने क्या गलतियां की, क्या सुधार हुआ, भविष्य के लिए आपने क्या सबक सीखा। इस पुस्तक के पीछे अपने नोट्स लिखें जिनमें यह दर्ज हो कि आपने इन सिद्धांतों को कब और कैसे लागू किया। और दोस्तों, ये था आज का 9 लाभों वाला चैप्टर और अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।